के केस सिर्फ एक व्यक्ति की का नहीं बल्कि पूरे न्याय व्यवस्था की कहानी है। ये उसको हमारे जो सिस्टम में एक तरह से इनकंसिस्टेंसीज और जैसे उसने वो कोर्ट में लड़के ने बोला कि मैं सुसाइड कर लूं, उस लड़के ने तुम एक सुसाइड तरह कर से लिया। टाइम डिक्लेरेशन लेते हो लोगों का कि जो भी हाँ। लिखे वो सच है, तो ये तो टाइम डिक्लेरेशन होना चाहिए ना। एग्जैक्टली। तो फिर क्यों नहीं उसको फिर एफआईआर करवाई उसके ऊपर? हाँ, स्टैंडर्डाइजेशन क्यों नहीं? तो इंडिया में 3 टाइप की सिटी होती हैं, 3 या 4 टाइप की, मतलब मेट्रो वे और क्या क्या जो होता है ना, जिससे तुम्हारा हर चीज पे तो तुमने रेट लगा रखे हैं। हर किसी के तो किसी तुमने को रेट नहीं लगा रखे हैं। क्यों हिम्मत हो रही? मैं एक गर्ल हूँ, मेरे को ये हिम्मत क्यों है समझने की बात है। देखिए, ये सब जो कानून बने, अच्छे बने, लॉ बने, मैं लॉ को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। देखिए, मैं एक गर्ल हूँ, मेरे प्रोटेक्शन के लिए लॉ होने चाहिए, लॉ बहुत अच्छे हैं, आई रिस्पेक्ट दोज थिंग्स। बट अगर मैं मेरे इंटेंशन खराब है, मैं एक गर्ल हूँ, मेरी हिम्मत क्यों हो रही है? क्योंकि मेरे को मालूम है कि इस लॉ में इतने लूप होल हैं। नमस्कार दोस्तों, आज संवाद के एक और संस्करण में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर पर जो पूरे देश के मन में एक गहरी चोट छोड़ गई है। हम बात कर रहे हैं बेंगलोर के टेकी अतुल सुभाष की, जिसने दर्दनाक सुसाइड, एक बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग कहानी है जो पूरे समाज के लिए एक गहरा सवाल है कि ये क्या चल रहा है हमारे समाज में। बेंगलोर के 34 साल के टेकी अतुल सुभाष के केस सिर्फ एक व्यक्ति की का नहीं बल्कि पूरे न्याय व्यवस्था की कहानी है। ये उसको हमारे जो सिस्टम में एक तरह से इनकंसिस्टेंसीज और जो बोलते हैं ना कि बहुत गलत चीज़ें हो रही हैं, वो उसको एक्चुअली दर्शाता है। और ऐसे एक ही नहीं, कई सारे केसेस हैं जो ऐसे चलते हैं, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होता है। हमने ये भी देखा है कि भाई हिस्टोरिकली लड़कियों पे बहुत अत्याचार हुए हैं, तो ये कानून ज़रूरी है। बट आई थिंक इसको कानून को रिविजिट करके कुछ करना पड़ेगा कि इसको जेंडर न्यूट्रल करके करना चाहिए, और अगर किसी ने फॉल्स केस किया तो फॉल्स केस के लिए भी उसमें प्रावधान होना चाहिए। तो ये सब तरीके हैं जो बात करते हैं आज। चलिए इसी पे तो शुरू करते हैं। हाँ रमेश, ये ना आजकल ये बहुत ज्यादा इस तरह से हो रहा है। ये तो केस अविल से कि लकीली हाईलाइट हो गया, हालांकि अतुल किशोर अनलकी तरीके से हुआ, बट मतलब लकीली मैं जुडिशरी की लूप होल के लिए बोल रहा हूँ। दैट किड लॉस्ट हस्बैंड वाइफ में बन नहीं रही थी, चाहे जो भी रीजन रहा हो। और तो वाइफ जो है 9 केसेस लगाती है हस्बैंड पे। रहते हैं बेंगलोर में और केस लग रहा है यूपी के एक स्मॉल टाउन में, जौनपुर। ये भी तो प्रॉब्लम है ना। हाँ, तो ये सब मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये बहुत कॉमन चीजें हैं, जुडिशरी की लूप होल है। तो और ये कॉकस है, तो उसमें क्या होता है कि क्यों जौनपुर में लग रहा है? क्योंकि लड़की जौनपुर की रहने वाली, शायद लड़का भी जौनपुर का होगा, आई डोंट नो। तो जौनपुर जो है यूपी में एक छोटा सा टाउन है, बनारस के पास में है। आप सोचो, बेंगलोर से आपको जौनपुर आना है, तो आई नो द एरिया, तो आप फ्लाइट से आओगे बनारस, तो बनारस से आपको कार वाले कैब टैक्सी वैक्सी करके जौनपुर जाना। 9 केसेस चल रहे हैं उसके ऊपर, कितना उसको दौड़ाते होंगे। सुसाइड का जो वीडियो बनाया हुआ है उसमें उन्होंने बोला है कि जज भी घूस मांग रही है, वो कोई लेडी जज है, वो तो खैर वो घूस मांग 5 लाख कुछ ऐसे मांगे थे कि। और सिर्फ जज की घूस की बात नहीं है, पर केस उस लड़के को, वकील को कितनी फीस देनी पड़ती है। और उसको 80,000 कुछ मिल रहे थे पर मंथ, ऐसा भी नहीं कि। और बेंगलोर जैसी जगह पे 80,000 कुछ ज्यादा ऐसे कोई बहुत बड़ी नहीं है। हाँ, ये इसमें डिटेल में बात करते हैं। मैं काफी कुछ चीजों में शेयर करना चाहूंगा, इसमें काफी कुछ मैंने देखा है। तो 34 साल के अतुल सुभाष ने अपनी 24 पन्ने की सुसाइड नोट में लिखा है कि उनके ऊपर क्या बीता है। उनकी पत्नी निकिता संघानिया ने उनके ऊपर जो है 9 झूठे एफआईआर डाली हैं। मर्डर, डाउरी हैरेसमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस के एलिगेशंस, ये सब उनके पास हैं। और ये 4 साल से के बाद सेपरेट हो गए थे। 9 डिफरेंट केसेस हैं, केस में कई सारी चीजें हैं। तो ये एक सिस्टमैटिक फेलियर ही है एक्चुअली। क्या होता है कि ये सब बहुत शॉकिंग है, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम की जो बात होती है रमेश इसमें कि उन्हें 4 साल से ना उनका एक बच्चा भी है।
तो 4 साल से अपने बच्चे से वो मिल नहीं पा रहे हैं। भाई वो फादर है, बच्चे का मुंह भी देखने को नहीं मिलता, राइट? और 4 साल से उनको दौड़ा रहे हैं, उनके माँ बाप पे को सोशल प्रेशर होता है सब तरीके से। और जैसे मैंने कहा, अतुल को जो है ना बार बार जो है जौनपुर कोर्ट में हियरिंग के लिए जाना पड़ता है। तो एटलीस्ट 40 टाइम्स सुना, जैसे मैंने सुना, न्यूज फॉलो कर रहा था, 40 टाइम्स इसको जाना पड़ा। और उनकी वाइफ जो है 30 लाख रुपए मांग रही है बेटे से मिलने के लिए, सिर्फ बेटे से मिलने के लिए 30 लाख रुपए मांग रही है। और सेटलमेंट सेटलमेंट के लिए 3 करोड़ मांग रही है। तो एक चीज मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि ये कोई भी इस तरह के जो केस होते हैं ना, इसको जुडिशरी से सोल्यूशन नहीं मिलता। इसको नहीं, आपको आउट ऑफ कोर्ट आउट पैसे ऑफ कोर्ट देखिए है करने वाला, और जुडिशरी भी आपको उसी लाइन पे फोर्स करती है। और इसमें क्या होता है कि जो आपका जैसे मैं अगर बॉय हूँ, मेरा केस चल रहा है, तो मेरा जो वकील होगा या लॉयर होगा और गर्ल का लॉयर होगा, सब आपस में मिल जाते हैं, जजेस मिल जाते हैं। चाहे तुम लोअर कोर्ट में मुकदमा लड़ो, हाई कोर्ट में करो, सुप्रीम, कहीं भी जाओ, तीनों कोर्ट में चलते हैं बाय द वे मुकदमे, सारे जगह चलते रहते हैं, इतने केस चलते रहते हैं। तो आप ये सब मिल जाते हैं। और जब आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होता है ना, तो उसमें परसेंटेज बटा होता है। तो ये लड़के को इतनी तेज जो है प्रेशराइज और बार्गेन करके उसको इतना कॉर्नर किया जाता है कि वो ही द बॉय एंड अप पेइंग अ लॉट। तो उसमें होता है कि लड़की का होता है कि एक्स मेरे को चाहिए, उससे ऊपर जो चाहो तुम लोग ले जाओ। इस तरीके से सेटलमेंट होता है। तो मैं ये हमारे जज लोग इन्वॉल्व होते हैं, ये हमारे वकील लोग इन्वॉल्व होते हैं। जज लोग ओपनली तो नहीं बोलते, वकीलों के थ्रू ही काम होता है। तो जुडिशरी का ना, जो जिसको कहते हैं बहुत ही बेकार से, ये है ना कि तुम जुडिशरी को कुछ कह नहीं सकते क्योंकि फिर वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाता है। क्यों नहीं कह सकते भाई? वही तो चक्कर है, क्यों नहीं कह सकते? अब वही अगर आप देखो, जो सबसे फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट है कि मैंने कल रात में ये न्यूज देखी सोने से पहले। मैं सुबह उठते ही तुरंत फिर से टीवी ऑन करा कि देखें हुआ क्या, क्योंकि इंडिया का पूरा दिन बीत चुका था। तो एफआईआर बैंगलोर में लगी, बट उस जज के अगेंस्ट एफआईआर नहीं लगी। क्यों? क्यों नहीं लगेगी? भाई वो जो जज थी, लेडी जज थी, लगना चाहिए। उन्होंने उसको फोर्स किया, उससे घूस मांग रही हैं। और क्या? तो और उसकी वजह से उसने वो कोर्ट में लड़के ने बोला कि मैं सुसाइड कर लूं, उस और लड़के ने तुम एक सुसाइड तरह कर से लिया। डाइंग डिक्लेरेशन लेते हो लोगों का कि जो भी हाँ, लिखे वो सच है, तो ये तो एक डाइंग डिक्लेरेशन होना चाहिए ना। एग्जैक्टली। तो फिर क्यों नहीं उसको फिर फायर करवाई उसके ऊपर? हाँ, और एक अब चलो, आप दूसरे साइड ऑफ द टर्न टेबल को टर्न कर दो। अब मान लो कि अतुल जो है वो गलत बोल रहे थे कि जज ने पैसे का डिमांड नहीं किया, और वो अपने से जो भी समझ लो, राइट? हालांकि वैसा होगा नहीं, लेकिन चलो फिर भी मान लो। लेकिन एक आरोप है, एफआईआर लगाओ, इंक्वायरी करो। क्या इंक्वायरी तो वो करो। जुडिश वो जज है तो क्या वो भगवान अरे है क्या? जो मर रहा है उसको क्यों किसी पर आरोप, झूठा आरोप लगाएगा यार? एग्जैक्टली, नहीं चलो वो भी कर देना, मैं कह रहा हूँ टेबल टर्न कर दो। हाँ, मैं कह रहा हूँ, चलो, हाँ सही बात है। हाँ, पर तो कराओ उस तो पे सही। एफआईआर तो करो, सही बात है। उस पे एफआईआर जस्ट करो। क्यों और होनी चाहिए सुप्रीम FIR? कोर्ट क्या कर रहा है? और यही सुप्रीम मतलब मेंस एक्टिविस्ट जो एक्टिविस्ट हैं, एक बरखा त्रियन, उन्होंने कहा है हम्म कि ये सिस्टम में बहुत बायस है और सिर्फ महिलाओं की आवाज सुनी जाती है। मतलब सिस्टमैटिक हमने बात भी की है कि जो है हिस्टोरिकली उन पे बहुत उत्पीड़न हुआ है, प्रताड़ित हुई हैं, उसकी वजह से कानून बनाए हैं जो सही भी था उस समय के लिए। बट ये अब आज समय जो है ये मिसयूज हो रहा है, और इसको जेंडर न्यूट्रल करने की बहुत जरूरी है इस कानून को। और अगर किसी ने फॉल्स केसेस लगाए तो उसके लिए ऊपर कड़ा कानून लगना चाहिए। तो ये मतलब जैसे उसमें लिखा है 24 पन्नों का जो सुसाइड नोट है, उनके हर पन्ने पे लिखा है जस्टिस इज ड्यू। बेटे के लिए इमोशनल लेटर लिखा है कि मतलब कुछ ऐसा भी था कि मैं पैसे जमा कर रहा था तुम्हारी कार के लिए। और सुसाइड में मतलब जज और ऑफिसर्स पे भ्रष्टाचार के आरोप भी तो है, उसके ऊपर तो कोई ध्यान नहीं देता। या बस अब होगा जो मतलब इस केस में भी अगर देखा जाए तो क्या होना है, मतलब उनको परिवार को और लड़की को शायद जेल में डाल देंगे या जो भी होगा। जो ऑफिसर्स और जजेस हैं उनको तो कुछ नहीं बनने वाला। कौन बोलेगा? आवाज नहीं आ रही, बीच में आवाज चली गई थी, तो दोबारा बोल। हाँ, मुंबई की कोई एक एडवोकेट हैं, आभा सिंह, उन्होंने कहा कि ये ना पूरा लॉ का ग्रॉस मिसयूज है, टोटली। ये तो है और ही। जो उन्होंने ये भी कहा कि महिलाओं का, जो लेडीज का अपना
कि जो सेफ्टी के लिए जो कानून बनाए थे भाई, जब ये लॉ बने तो दैट वाज मच नीड। इन लॉज को ट्विस्ट करके इतना जो मिसयूज हो रहा है, तो उसमें काफी कुछ ट्रॉमा है। कुछ आई वांट टू हाईलाइट, जैसे बच्चे से मिलने नहीं दिया जाता है, राइट? कंटिन्यूअस लीगल बैटल चलती है। तो बहुत ही जो जो लड़का है जिसमें ये केस लगता है, वो और उसकी फैमिली पूरे मेंटल ट्रॉमा से गुजरते हैं। और तो और क्या क्या होता है कि फैमिली में जितने मेल है ना, जैसे फादर साहब, मेरा उस पर रेप का चार्ज लगा दिया। आप अपने बच्चे से बड़ी चीज शालिन ये है ना कि इससे होता क्या है कि जो ये लोग करते हैं ना, वो जेन्युइन केसेस के लिए हार्म करता है। फिर अब भाई कानून के पीछे जो वो था इंटेंशन, वो था कि भाई जो ऐसे बहनें हैं जो उत्पीड़न में जी रही हैं, एटलीस्ट उनके लिए कुछ न्याय हो सके ना। अब ये ऐसी चीजें करती हैं तो उनके लिए फिर जो है फिर उनको न्याय मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लोग कहेंगे, सोचेंगे कि ये भी वैसे केस है। तो उसके लिए मतलब एक्चुअली ये बहुत डबल एज सॉर्ड है एक्चुअली। एग्जैक्टली और देखिए क्या होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं महिलाओं में, मतलब डोमेस्टिक वायलेंस के वो शिकार होती हैं, कुछ होता है, ऐसी ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्या हो रहा है कि हमारा कानून, जो लॉ एंड ऑर्डर है, वो क्यों नहीं फिल्टर आउट कर पाता है? ये पैसे कमाने का जरिया क्यों बना हुआ? मैं एक चीज बोलूंगा इस किस के अलावा, आप देखो कोई एक छोटा सा शहर पकड़ लो प्रमेश, मैं बड़े बड़े शहर की बात ही नहीं कर रहा, तुम एकदम रिमोट कोई शहर पकड़ो, बहुत छोटा सा है, इवन तहसील पकड़ो, जहाँ पे मतलब तुम्हारा छोटा बहुत कोर्ट वोट होता है ना? तो वहां पकड़ो, वहां पे तुम जाओ शहर, उस एरिया में तुम घूमना चाहो तो तुमको ना जो घर घर मिलेंगे बढ़िया टाइप के, तुमको देखेगा ओ इस एरिया के कोई प्रॉस्पेरस पर्सन रह रहा है। तो तीन टाइप के लोग दिखते हैं। एक तो जो वहां का उस एरिया का रिनाउंड डॉक्टर होगा, जिसकी प्रैक्टिस अच्छी चलती होगी। दूसरा वो कोई पॉलिटिशियन होगा। चार टाइप के मिलते हैं, सॉरी। या चौथा वो, तीसरा वो कोई बिजनेसमैन होगा, उसकी बहुत बहुत बड़ी दुकान उकान होगी या एजेंसी टाइप की होगी वो। पांचवा चौथा जो होगा वो तुम्हारा वकील होगा, है। तो मेरा क्वेश्चन ये आता है कि डॉक्टर डॉक्टर तो अभी साइड करो, कभी और डिस्कस करेंगे। तो जो वकील साहब हैं, जिनको घर तुमको चमकता हुआ दिखता है, उनका टैक्स रिटर्न कितना जाता है? तुम ये देखो कि सुप्रीम कोर्ट में अभी आज की डेट में सुनवाई के लिए 50 लाख रुपए लेता है वकील एक दिन के लिए। 50 लाख की सुनवाई हो रही है तुम्हारी? ये कहाँ का कानून हो रहा है भैया? कौन सा कानून है एग्जैक्टली ये? और क्या, अब बहुत चीजें बोलते हैं ना, मतलब ये, और यही जुडिशरी के पार्ट के लोग जो है कानून छाटते हैं कि आप एक स्टैंडर्ड ऑफरिंग होती है जुडिशरी में, एक एडवोकेट है तो वो एक एक्स टाइप का केस करता है, तो उसका रेट कार्ड क्या है? वो रेट कार्ड स्टैंडर्डाइजेशन क्यों नहीं है? तो इंडिया में तीन टाइप की सिटी होती हैं, तीन या चार टाइप की, मतलब मेट्रो वे और क्या क्या जो होता है ना, जिससे तुम्हारा हर चीज जगह तो तुमने रेट लगा है, रखे हैं। हर हर किसी के तो इसके तुमने क्यों नहीं रेट लगा? लगा रखे हैं, तुम्हारा रेट कार्ड क्यों नहीं? इसके उसका क्यों नहीं लगा क्यों नहीं रखे? है? सही तो बात है। भाई तो मैं कह रहा हूँ ना कि तुम एक छोटा सा कस्बा पकड़ो, उसमें देखो तुम एक वकील साहब होंगे चमचमा, एक या दो तीन टाइप के लोग होते हैं, उनको पकड़ लो और उनका टैक्स रिटर्न देख लो। टैक्स रिटर्न क्या दे रहे हैं? सारे फ्रॉड गिरी है। चलो सुप्रीम कोर्ट की बात छोड़ दो कि 50 लाख लेते हैं, मैं कह रहा हूँ एक छोटा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जैसे जाओ तुम, एग्जैक्टली आप जाइए वहां पे जो हाँ, बाहर बैठे रहते हैं, जो टेंट में रहते हैं ना वकील, मैं तो उनकी बात नहीं कर रहा जो जिनको चेम्बर मिलते हैं अंदर, वो तो बड़े होते हैं। अरे जो बाहर में टेंट में बैठे रहते हैं कुर्सी लगा के, वो जो है एक मिलने के लिए 1,000 रुपए लेते हैं। अब वो क्या अपनी इनकम डिस्क्लोज करते हैं? और 1,000 रुपए ये, तो उसके बाद क्या हुआ भैया? वही होता है, तारीख पे तारीख, तारीख फिर चेंज हो गई, फिर 1,000 रुपए दो। मतलब ये क्या तरीका अब है यार? वो अपनी इनकम डिस्क्लोज करते हैं? वही तो अब मैं बता दूं, अभी मैं मुंह खोलना नहीं चाहता कि अब जैसे मान लो मैं एक शहर में, मेरा जो मान लो होम टाउन है, वहां पे मैं एक इन्फ्लुएंशियल फैमिली से हूँ, मेरे फादर या मेरे बाबा कोई इन्फ्लुएंशियल रहे होंगे, मैं नालायक औलाद हूँ। और फॉरगेट अबाउट मेरा जुडिशियल बैकग्राउंड कोई नहीं है, मैं नॉन जुडिशियल बैकग्राउंड बता रहा हूँ। अब चूंकि मैं इन्फ्लुएंशियल फैमिली से हूँ, तो मेरा पॉलिटिकल कनेक्शन है, मेरा जजों से कनेक्शन है, तो मैं जज बन जाऊंगा। चलो एलएलबी एलएलबी कर लो यार, एलएलबी दुनिया के सबसे बड़े कैपेबिलिटी की बात ही नहीं कर रहा मैं।
मैं कहा जज ऐसे कैसे बनते बने भाई, तुम? आज भी बनते हैं। तो उसमें क्या होता है कि पैनल होता है, वो आपको वो कर देता है, आपका कनेक्शन होना चाहिए, बन जाते हैं। तो और क्या होता है कि जो है, ये तो पान जुडिशरी बैकग्राउंड। दूसरा हुआ कि मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं इन्फ्लुएंशियल फैमिली का हूँ, पान खा के घूम रहा हूँ अपना। बेसिकली यूपी बिहार में यही होता है ना। तो अपना पान खा के घूम रहा हूँ, तो अपना जो है मैं एलएलबी कर लिया, और वो झोपड़ी भी मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर बैठा हूँ। बट चूंकि मैं इन्फ्लुएंशियल फैमिली से हूँ, तो मेरे पेरेंट्स तो मेरा भला चाहेंगे ना, तो मैं उनकी जज बनवा देंगे। तो मैं जज बन जाऊंगा, और फिर मैं जब हियरिंग सुनूंगा तो मैं भी इसी तरह 5 लाख 6 लाख घूस मांगूंगा, और क्या करूंगा। यही हो रहा है। अब इस केस का तुम देखो, मतलब वो अतुल जो है उसने वो लिखा है कि अपने बेटे के लिए कि मैं तुझे प्यार करता हाँ, हूँ, और पर अब सिर्फ एक ब्लैकमेल का साधन लगता है ये आप तो। ये देखो, हम सब फादर हैं, और वो भी कितना बात देखो दिल ना, गड़ा करके उस बच्चे ने 4 बोला लोगों होगा पे ये। जो और 4 लोगों पे जो एफआईआर लगाई, निकिता, उसके माँ और भाई और चाचा हम्म। पे। चाचा कहाँ है? मतलब सोचो चाचा क्या इन्वॉल्व हो रखा है अरे यार। तो तुम्हें कमाने का क्या धंधा मतलब? है ना भाई, तुम सोचो, अब वो 3 करोड़ मांग रही है। मतलब गाड़ी चलाओ, 15 मिनट लगता है शहर क्रॉस करने में, ट्रैफिक अगर ना हो तो। ये तो है, बात सही है। इसमें सिस्टम में मतलब सुधार की तो बहुत हाँ, जरूरत है। महिलाओं के संरक्षण का मतलब है नेसेसरी, बट यार जेंडर न्यूट्रल बनाओ ना उसके लिए, क्योंकि तुम आदमी, सिर्फ आदमी जो है प्रताड़ित करेगा, ये तुमने मतलब अगर इसके बेसिस बना रखी है, तो इसके लिए तो गलत चीज है ना ये तो। आपको ऑडिट करना चाहिए, पता नहीं क्यों सिर्फ ये एक सिर्फ इसी चीज का नहीं है प्रमेश, हर हर तरह के केसों में ये हाल जुडिशरी का बहुत बुरा ये है। तो बात सही है और क्या। मुझे जो लगता है, आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्पेल आउट, क्योंकि हम इंडिया के बाउंड्री में नहीं था। और मान लो मैं वाइफ हूँ, आप, मैं फिर वहां उठा, और बॉडी में सीमन ये सब है, और मैं गया, मैं कहा मेरे को रेप कर दिया। रेप। समझ रहे हो आप? हम्म। इस तरह कितने केस होते हैं। अब आप क्या प्रूफ करोगे? क्या वीडियो कैमरा लगा के आप अपने बेडरूम में रखते हो? भाई प्रूफ में क्या होगा? मेडिकल साइंस क्या प्रूफ करेगी कि भाई बॉडी में ये सब है, वो है, तो वो मिलेगा, आप गए काम से। हस्बैंड वाइफ की तो हाँ, छोड़ो, लिविंग जो रिलेशन में जो रहते हैं। बाकी तो लि- लिविंग हाँ, रिलेशन लिविंग या कोई और भी जैसे होता लिविंग है रिलेशन में जो रहते हैं, भाई, उनका भी वही है। वन नाइट हम्म? स्टैंड्स भी होते हाँ, हैं कुछ जैसे। भी कह लो, कुछ भी कह लो, दोस्ती कह लो, कुछ भी कह लो। अब सोसाइटी एडवांस हो चुकी है, अब हम लोग के जमाने में तो ये सब चीजें उतनी नहीं होती थी, बट आजकल दीज थिंग्स आर वेरी कॉमन। तो जो बहुत बॉय कॉमन है हो चाहे तो। गर्ल हो, उस चीज को बहुत सोशल टैबू की तरह नहीं लेता है, क्योंकि आई एम फीलिंग लाइक इट, लेट्स डू इट, इस तरह का एटीट्यूड है, तो किया। अरे लड़कियां आजकल जो है पार्टी में जाती है, कहते हैं लेट्स गो। हाँ, तो ऐसा नहीं कि आदमी ही है, औरतें भी है, मतलब पूरा वैसा ही हो रखा है। उसको उठा के वो केस कर देती हैं। समझ रहे हो? तो वो सब इशू है। तो क्यों हिम्मत हो रही? मैं एक गर्ल हूं, मेरे मेरे को ये हिम्मत क्यों है, समझने की बात है। देखिए, ये सब जो कानून बने, अच्छे बने, लॉ बने, मैं लॉ को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। देखिए, मैं एक गर्ल हूँ, मेरे प्रोटेक्शन के लिए लॉ होने चाहिए, लॉ बहुत अच्छे हैं, आई रिस्पेक्ट दोज थिंग्स। बट मेरी, अगर मैं मेरे इंटेंशन खराब है, मैं एक गर्ल हूँ, मेरी हिम्मत क्यों हो रही है? क्योंकि मेरे को मालूम है कि इस लॉ में इतने लूप होल हैं। मैं एक वकील के पास जाऊंगी कि मुझे प्रमेश पे केस करना है, तो वो वकील कहेगा ठीक है, मेरे को जो तुमको आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होगा उसमें से इतना चाहिए। तो हम्म। ऐसे होती है, रेट कार्ड सेट हो रहा है। तो ये तो हाल है, उसको चेक करने की जरूरत है। और मैं अगेन कह रहा हूँ, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू जुडिशरी, कानून सब सही है, कानून का इम्प्लीमेंटेशन बहुत खराब है। और अनफॉर्चुनेटली ये जो हमारे जजेस बैठे हैं, वो भी इसमें हाथ, वो भी इक्वली पूरा सिस्टम ही खराब है रिजार्टेड ना, है। क्या करें। वो है प्रॉब्लम, वकील तो हैं ही गड़बड़। खैर इसमें जरूरत तो है सिस्टम की सुधार की। क्या कौन स्टेप्स लेगा, क्या और लोगों को ऐसा स्टेप्स लेना पड़ेगा जब से पहले जो लोग सुधरेंगे। आई हैव माई डाउट्स। मतलब आई थिंक ये अभी तो कुछ होने वाला नहीं है। सिस्टम जो है बहुत खराब हो चुका है, करप्ट हो चुका है, पूरा ऊपर से नीचे तक सब खराब है। आई डोंट थिंक अभी तो किसी के लिए कुछ परिवर्तन का तो मुझे दिखता नहीं है इसमें। सबसे पहले क्या करना चाहिए? देखिए, मेरे को मतलब आई फील वेरी सॉरी टू से, जब मैंने न्यूज देखा ना प्रमेश, मेरे को बहुत खुशी हुई। मुझे सबसे खुशी क्यों, मैं बताऊं, कि नेशनल टीवी पे कवरेज मिल रहा है इस केस का, ये एक स्मॉल विन है, हाँ ये तो इसलिए बात, मेरे को खुशी हुई। दूसरी चीज, ये तो फिर बात। एक मेरे को, सुबह उठा मैं देखा तो मेरे को थोड़ा सा एक शॉक लगा। वो शॉक क्यों लगा कि जज के अगेंस्ट एफआईआर क्यों
FIR तो करो, एक बार इन लोगों को अकाउंटेबल बनाओ, इंक्वायरी करो, अगर वो लड़का झूठ बोल रहा था तो FIR से आपका नाम हट जाएगा। सही बात है, 50 तरीके होते हैं, बट डर तो है ना भाई। अगर जैसे जुडिशरी के चक्कर मान लो, काटते कौन काटता रहेगा यार। बस भैया सिस्टम से लड़ना आसान थोड़ी उसी है। को लेके आप बीइंग जज आप हैरेस करते हो। वही तो हाँ, कह रहा हूँ मैं कि सिस्टम लो, आम आदमी जैसे हमने खाली कई खालिस्तानी की बात भी करी थी उस समय कि भाई आम आदमी सोचता है ना कि भाई यार छोड़ो, कौन पड़ेगा पचड़े में, एग्जैक्टली। तो इसलिए खालिस्तानी जरे। अब यहीं पे ये सेम चीज है, जजेस वगैरह के चक्कर में या कोई भी और पुलिस के चक्कर में लोग कहते हैं कौन इनके बकड़े में चढ़े, चलो यार थोड़ा पैसे देके मुंह बंद करो इनका। अब चाहे मैं मतलब मेरे को कुछ नहीं है, अब मेरे को अगर सपोज 50,000 हर बार फ्लाइट लेके जाना पड़ेगा, तो मैं कहूंगा चल यार तू 2 लाख ले ले, खत्म कर अपनी कहानी। एग्जैक्ट वही होता है। कौन कौन लड़ेगा इनसे। और ये केसेस 10-10 साल चलते हैं, 12-12 साल चलते हैं, कुछ होता ही नहीं है। अब वो 40 बार जैसे इस बच्चे को लेके जाने का था वहां पे, ये लड़का गया होगा 40 बार, सोचो उसका कितना पैसा खर्चा हुआ होगा। बहुत खर्चा हुआ होगा। तो उसने मतलब उसके पास जब पैसे नहीं बचे या कुछ भी ऑप्शन नहीं बचा, तो उसने फिर अपनी ये स्टेप ले भाई ली। एक नहीं मतलब पढ़ा लिखा लड़का है, अच्छी खासी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जॉब कर रहा है, पीएचडी बेंगलोर में जगह काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, वो मेंटली अनस्टेबल का लड़का है नहीं, वो इस लेवल पे आ गया कि वो हालांकि सुसाइड वो कर लेता है, हाई पड़ेगा, कोर्ट वाला भी दौड़ाएगा। वही चक्कर है, वही है ना प्रॉब्लम, वही है सारी। हाई कोर्ट ही कौन सा बहुत बड़े हैं। सिस्टम से तुम कहाँ लड़ोगे। तो वही सब चीजें हैं। अरे आम, वही तो ना, जैसे ये बच्चा था या कोई आम आदमी के खिलाफ झूठी आरोप भी लग जाते हैं ना, तो उसको लड़ने लड़ने में भी मतलब उसकी जिंदगी निकल जाएगी, बट वो अपने को इनोसेंट प्रूव नहीं कर पाएंगे। खैर जो भी है, चलिए आज काफी बात होगी इस बारे में। तो ये एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है। थोड़ा सोचिए इस बारे में, मतलब हम क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं। मैं तो उस लड़की की से ज्यादा उसके माँ बाप को दोष देता हूँ, जिन्होंने उसको मतलब ऐसी शिक्षा दी है। मतलब माँ बाप होते हुए अगर ऐसे तुम अपनी बच्ची को तुम कर रहे हो, तो क्या तुम मतलब तुम्हारे वैल्यूज हैं। मैं तो मतलब पहले माँ बाप को अंदर डालो। माँ बाप को छोड़ा। खैर जो भी है आगे, मतलब मैं कह रहा हूँ चलो कई बार ऐसा भी होता है कि माँ बाप कुछ नहीं कर पाते, वो अपनी बेटी मतलब चलो बेचे बेचे जो है आगे बढ़ जाते हैं। बस इस केस में तो वो कहते हैं माँ बाप भी इन्वॉल्व थे ना। 90% तो ऐसे केसेस में कह रहा हूँ कि ऐसे केसेस में जो है मतलब माँ बाप को तो सबसे पहले अंदर डालना चाहिए। खैर जो भी है, पहले मतलब ये सोचने को हमें मजबूर करता है। हम यही सोचते हैं कि मतलब हम यही सोच सकते हैं कि सब अपना सोचें कि क्या हम कर रहे हैं, हम कहाँ किस दिशा में जा रहे हैं, क्या यही हमारे भारत हम निर्माण करने, या यही हमारा फ्यूचर है। तो ये इसी थॉट पे आज आपको सोचते पे हम आज का संवाद खत्म करते हैं। सच्चाई से जुड़े रहें और आज संवाद करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।